गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं संजय राठौर। आज हम आपको 9th क्लास में नागरिक शास्त्र में अध्याय नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज के बारे में बताएंगे। संस्थाओं का कामकाज। सबसे पहले देखेंगे संस्था क्या होती है। संस्था व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसकी निश्चित सदस्य संख्या होती है। इसमें सभी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। सबका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी एक साथ काम करते हैं। अब हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है संसद। संसद हमारे देश की ऐसी संस्था है जो देश की सरकार चलाती है, यानी सरकार का गठन करती है। संसद कैसे बनती है? संसद बनती है, संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर बनती है। सर्वप्रथम देखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति देश की सरकार का नाम मात्र का प्रधान होता है। और देश सरकार में जो कार्यपालिका होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होती है। भारत का राष्ट्रपति देश की संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी सरकारी या लाभ के पद पर कार्यरत न हो, राष्ट्रपति को के पद के लिए जो योग्य व्यक्ति होता है वह पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उससे पहले भी राष्ट्रपति अपने पद को त्याग सकता है। मृत्यु के कारण उसका पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए, यह कह सकते हैं राष्ट्रपति को उनके पद से पहले भी हटाया जा सकता है। उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है। राष्ट्रपति के अधिकार। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं: विधायी अधिकार, वित्तीय अधिकार और संकटकालीन अधिकार। विधायी अधिकार के अंतर्गत अर्थात कानूनी अधिकार, देश की संसद कानून का निर्माण करती है, राष्ट्रपति की सहमति से करती है। संसद में कोई भी विधेयक या कानून यदि पेश किया जाता है किसी भी सदन में, तो उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। कानून पारित होने के बाद में जब कानून दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही विधेयक कानून बन जाता है। वित्तीय शक्तियां। देश का जितने भी वित्तीय या धन संबंधी या वित्त विधेयक यदि हम संसद में पेश करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। तीसरा अधिकार है संकटकालीन अधिकार। जब राष्ट्रपति को महसूस हो जाए या भारत का राष्ट्रपति महसूस करने लगे देश में संकट की स्थिति है, तो राष्ट्रपति जो है देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है। इसमें 3 परिस्थितियां होती है। पहले यदि राष्ट्रपति को आशंका हो जाए देश में बाह्य आक्रमण की या सशस्त्र विद्रोह की आशंका हो जाती है, तो राष्ट्रपति अपने अधिकार के द्वारा, संकटकालीन अधिकार के द्वारा देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति के अधिकार थे। 3 प्रकार के अधिकार राष्ट्रपति होते हैं: विधायी अधिकार, संकटकालीन अधिकार और वित्तीय अधिकार।
अब दूसरा भाग है संसद का राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, यह एक स्थायी सदन होता है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। अधिकतम 245 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होती है। राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा की विधान सभाओं के सदस्यों निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होती है। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों के लिए जो मनोनीत करता है या 12 सदस्यों को नामित करता है या उन सदस्यों को करता है जो साहित्य, कला या खेल के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्योंकि एक अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया सकता। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 23 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा की कार्यविधि का संचालन करने के लिए या राज्यसभा के जो सदन होते हैं उनको संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसे राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। वर्तमान में जैसे श्री वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। तीसरा भाग संसद का होता है लोकसभा। ये संसद का दूसरा सदन अर्थात निम्न सदन होता है। यह अस्थायी होता है अर्थात इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा की सदस्य संख्या 550 अधिकतम निर्धारित की गई है। वर्तमान में जो लोकसभा है, भारत में लोकसभा चल रही है, हमारे देश में 543 सदस्य हैं। पहले व्यवस्था की गई थी 2 सदस्यों की। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वैसे ही लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति देश की जनता प्रत्यक्ष तरीके से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है। यानी 543 स्थानों को लोकसभा 543 स्थानों में लोकसभा को विभाजित किया गया है देश के अलग अलग हिस्सों से, प्रत्येक राज्य से। इसमें जनता प्रत्यक्ष तरीके से भाग लेती है और सदस्यों का निर्वाचन करती है। इन्हीं सदस्यों के निर्वाचन के बाद एक प्रधानमंत्री का चुनाव इन्हीं सदस्यों के द्वारा किया जाता है और बाद में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। जैसे राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा की कार्यवाही को संचालन करता है, वैसे लोकसभा की कार्यवाही को संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसे स्पीकर बोलते हैं। जैसे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला।